सभी को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका अपने YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम आपको नई नई खबरें सुनाते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल के बारे में। आप सबको सरकारी स्कूलों की हालात तो पता होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की एक मुहिम चल रही है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि सरकार ने एक सिस्टम बना कर रख लिया है कि अगर किसी भी चीज को बर्बाद करना है तो पहले उसकी बदनामी करो, और बदनामी करने के बाद लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैलाओ कि इस चीज से सरकार को नुकसान हो रहा है और धीरे से उसे बेच दो। जिस प्रकार से बीएसएनएल को आपने देख लिया। बीएसएनएल सभी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्हें स्पेक्ट्रम दे रहा है, लेकिन खुद आज घाटे पे चल रहा है। इसी प्रकार एयर इंडिया और कई चीजें आपने देखा होगा कि जिनको आज प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। इसी प्रकार स्कूलों की हालात भी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में लगभग मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और उसका कारण क्या दिया गया कि स्कूलों में या तो छात्र संख्या नहीं है या सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमने बचपन से सुना है और इसके पहले भी हमने सुना है कि किसी भी राजा, जब राजतंत्र था, अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र में भी ये कहा गया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये 3 चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए। सरकार पब्लिक को सरकार ही स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा देगी। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। लेकिन आए दिन सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सुरक्षा तो अभी सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों को बिल्कुल बर्बाद करने का कार्य सरकार तो कर ही रही है, और कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। क्योंकि हम लोग खुद, हमारे दिमाग में एक कीड़ा होता है कि सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल है तोड़ दो, सरकारी स्कूल है जैसा है वैसे चलने दो। क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल यानी कि बिना मतलब के स्कूल, जहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जबकि हम शायद जो भी पीढ़ी 90 के पहले की है वो सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए, और आज जितने भी बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी होंगे वो सब सरकारी स्कूलों से निकल करके ही बने हैं। लेकिन पिछले 10 साल से सरकारी स्कूलों को एकदम से बंद करने की मुहिम चल रही है और प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसी अनुक्रम में संदीपनी स्कूलों का निर्माण किया गया है। सभी स्कूलों को बंद करके धीरे धीरे संदीपनी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, और 92,000 स्कूलों में उन्हें समाहित करके 15 किलोमीटर के अंदर सभी स्कूलों को बंद करके वहां पे एक संदीपनी स्कूल चलाई जाएगी, जहां पे समस्त छात्रों को एकत्रित किया जाएगा। क्या ये संभव है? आपको लगता है कि जो विद्यार्थी अपने बगल की स्कूल में पहुंच नहीं पा रहे हैं वो 15 किलोमीटर दूर स्कूल जाके पढ़ेंगे? नहीं, कभी भी ये संभव नहीं है। आने वाले समय पे क्या होगा कि सरकार कह देगी कि अब बच्चे नहीं हैं, इसे हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, और धीरे धीरे जिस प्रकार से आज गांव-गांव में प्राइवेट सरकारी स्कूलें खुली हुई हैं, उन जगहों पे प्राइवेट स्कूलें खुल जाएंगी और धीरे धीरे बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर अग्रसर होंगे। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, हाल ही की खबर है कि इंडिगो फ्लाइट में जब हड़ताल हुई और जब पैसेंजर परेशान हुए, सरकार ने कहा कि उसमें हमारा हाथ नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है। इसी प्रकार आने वाले समय पे जब प्राइवेट स्कूल के जो संस्थापक होंगे तो वो जब मनमानी करेंगे तो सरकार कह देगी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हमारा कोई हाथ नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही कार्य करेंगे। पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि लगभग दिसंबर 2024 तक में जो स्कूलों की संख्या सरकार ने बताई है वो बताई है 92,031 स्कूल, जबकि 2015-16 में ये स्कूलों की संख्या 1,21,976 थी। तो सोचिए 30,000 स्कूलों को बंद होने में 10 साल लगे, और उसका कारण क्या बताया गया? छात्रों का ना होना, सरकारी स्कूलों से छात्रों का मुंह मोड़ना। आखिर सरकारी स्कूलों से छात्र मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में आपको इसकी हम पूरी जानकारी देंगे कि क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों से लगातार छात्रों का पलायन हो रहा है।
साथियों, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जहाँ एक स्कूल खुलता है वहाँ एक कारागार बंद होता है। शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिससे हमारी पीढ़ी बढ़ती है। ये लोकोक्तियाँ समाज विकास में शिक्षा की अहमियत को दर्शाती हैं। शिक्षा सामाजिक संपदा है, इसलिए इसमें सबका बराबर अधिकार है। इसे व्यापार की वस्तु नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा देना सरकार का अहम कर्तव्य माना जाता है, लेकिन आज सरकार अपनी मौलिक अधिकारों मौलिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है और स्कूलों को खोलने के बजाय सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके उन्हें बंद करने की साजिश रच रही है। लगातार सरकारी स्कूलों से बच्चे निकालकर आरटीई के नाम पर प्राइवेट स्कूलों को सौंपा जा रहा है। नए नए नियम बना करके सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा है। शिक्षक तो स्कूलों में है नहीं, और जो शिक्षक स्कूलों में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगा करके स्कूलों के पठन पाठन को बर्बाद कर रही है। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। तो अगर बात करते हैं सत्र 2015-16 में सरकारी स्कूलों की संख्या थी 1,21,976, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी। और इसके बाद दिसंबर 2024 की स्थिति में जो स्कूलें हैं टोटल वो है 92,031 स्कूल बचे, यानी कि 29,945 स्कूलें बंद हो गई हैं। ये तो बंद वाली स्थिति है। इसके बाद जो मर्ज हुई हैं स्कूलों में 1% के नाम पे या कम छात्रों के नाम पे, वो अलग ही स्कूल है। ये तो स्कूलें जो बंद हुई हैं 29,945 स्कूलें ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने पूरी तरह से तालाबंदी कर दी है। तो हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूलों के बारे में, जो संख्या घट के बिल्कुल पूरी तरह से कम होती जा रही है। विधानसभा में जानकारी आई है सामने की सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के 21 लाख बच्चे कम हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, ये संख्या 1 से 8 के बीच में मैं कर रहा हूँ। इसके आगे जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। 2015-16 के आंकड़े जो हैं सरकारी स्कूलों में नामांकन 1 से 8 में करीब 78,96,000 बच्चे थे, और जो निजी स्कूलें हैं उनमें 48 लाख के आसपास छात्र संख्या थी, जिसकी कुल नामांकन 1,27,000 के आसपास थी। और सरकारी स्कूलों की संख्या मैं बता चुका हूँ कि 1,21,000 थी, जो घटकर 93,000 हो गई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 78,000 से घटकर 78 लाख से घटकर 58 लाख के आसपास पहुंच गया। मतलब 21 लाख के आसपास छात्र संख्या सरकारी स्कूलों से घटी है। ये जो डाटा है वो 1 से 8 के बीच। अगर मैं जो सरकारी स्कूल के मुख्य बिंदु उनके बारे में बात करूं तो 2015-16 में एमपी के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र थे, लेकिन अब संख्या घट करके लगातार घटती ही चली जा रही है। छात्रों की कमी और स्कूलों को बंद होने सरकारी शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि छात्र संख्या कम घट रही है तो स्कूलें बंद हो रही हैं, स्कूलें बंद हो रही हैं तो लोगों का विश्वास भी घट रहा है। कई छात्र निजी स्कूलों में, क्योंकि सरकार आरटीई के नाम पे काफ़ी पैसा बहा रही है, और बच्चों को भी जो मोह है सरकारी स्कूलों से ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी शिक्षक हैं, सरकार उनको कुत्ते ताड़ने से लेकर चप्पल, जूता, गड्ढे, शौचालय बनवाने में लगा के रखती है। वर्तमान में अभी एसआईआर के काम में लगभग मध्य प्रदेश के 50% से अधिक शिक्षक लगे हुए हैं। संक्षेप में हम कहें 2015 में एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्र थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, लगातार नए नए एनजीओ को काम दिए गए, नए नए पोर्टल अपडेट किए गए, और कई प्रकार के नए नए शोध के कारण छात्रों का जो मोह है वो सरकारी स्कूलों से ख़त्म होता जा रहा है। और अभिभावक भी सरकारी स्कूल से मुंह मोड़कर लगभग अगर हम बात करें भारत में मध्यम वर्गीय परिवार से जो नीचे हैं, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को छोड़कर जो भी अपर मध्यम वर्गीय या अपर वर्गीय लोग हैं वो सब प्राइवेट स्कूल की ओर चले गए हैं। और स्कूल बंद करने होने का कारण भी यही है कि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि स्कूलों में कमी हो रही है, उसी प्रकार से छात्र जो अभिभावक हैं उनके भी जो मोह है सरकारी स्कूल से ख़त्म हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी और प्राइवेट को उन्होंने 2 भाग में बांट दिया है। जब बच्चा सरकारी स्कूल में आएगा उसका अलग ही इफेक्ट रहेगा। इसी बारे में एक नया वीडियो बना के मैं डालूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के मन में और प्राइवेट स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावकों के मन में क्या रहता है। जब अभिभावक स्कूल, जब हम जैसे अभिभावक स्कूलों से
मुंह मोड़ रहे हैं। तो राज्य में हमारे कई स्कूलें ऐसी हैं जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, छत गिर रहे हैं, प्लास्टर गिर रही है। आपने राजस्थान का न्यूज़ देखी होगी, जहाँ छत गिरने से लगभग 5 से 7 बच्चे मर गए थे। और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि स्कूलों में बच्चों की जान में भी खतरे मंडरा रहे हैं। बरसात में अधिकतर स्कूलों की छतें गिरती रहती है। भोपाल में भी इस प्रकार का एक मौका आया था सरोजिनी नायडू स्कूल से। प्रदेश में लगभग 5600 भवन ऐसे हैं जिनको सरकार खुद मानती है कि वो जर्जर है, और विधानसभा में भी इसके बारे में जवाब सरकार दे चुकी। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, अभी विधानसभा में जवाब दिया है कि 81,568 कक्षाएँ खस्ता हाल में हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी द्वारा लगातार सरकारी स्कूलों को अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन विधानसभा में जब बात आती है तो वो खुद कहते हैं कि हमारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। कई जगह पर भवन जर्जर है, या कहीं कहीं ऐसा है कि वहाँ पे स्कूल में बिल्डिंग ही नहीं है और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। कई प्रकार न्यूज़ में इस तरह की खबरें भी आ चुकी है। जब अभिभावकों का सरकारी स्कूलों की ओर से मोह खत्म हुआ तो सरकार ने झटपट NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 लाके हमारे स्कूलों में लागू कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो उनका मेन मोटो है वो है सभी सरकारी स्कूलों को बंद करना। लगभग जो अभी स्कूलें 1,21,000 से सिमट के बांधने हुई है, उनको अब सरकार उन स्कूलों को बंद करके CM राइज के नाम पे 9,200 स्कूलों में सीमित कर रही है। मतलब लगभग सभी स्कूलों को बंद करके प्रदेश में 15 किलोमीटर के एरिया में चारों ओर से मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों को, सब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो भी स्कूलें हैं जहाँ छात्र संख्या कम है, उन सबको मर्ज करके केवल 9200 स्कूलों में मर्ज करेगी, जो आने वाले समय पर गरीब के बच्चे कहा जाए या किसी की, क्योंकि हम सब जो हमारी पीढ़ी है लगभग जो 90s के बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं उनमें सभी बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। और इसके अलावा जो भी आज के IPS और IAS अधिकारी हैं, आप कोई भी सर्च कर ले, 99% IPS और IAS अधिकारी जो है वो सब सरकारी स्कूलों से ही निकले हैं। सरकार केवल इसको व्यापारीकरण कर रही है। और निजीकरण का हाल क्या है, आप अभी जो इंडिगो फ्लाइट का हाल हुआ है उससे आप देख सकते हैं। या फिर आप अपने जो आप सिम यूज कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले लगभग 10 सिम चल रही थी और नए नए प्लान आपके सामने आ रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसमें से एयरटेल और जियो 2 कंपनियों के हाथ में पूरी कमान दे दी गई है, और केवल एयरटेल और जियो के हाथ में है। आने वाले समय पर टेलीकॉम कंपनी, ये दोनों कंपनियां मिलके अपने मन से रेट फिक्स करेंगी और आपको सहना पड़ेगा। जिस प्रकार से इंडिगो में आपने देखा होगा कि जैसे ही इंडिगो का 60% जो शेयर है, तो इससे क्या हुआ, एक जब प्लेन बंद हुई तो पूरा ऑटोमेटिक जो एयरबेस है वो क्रैश हो गया। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों के भी हाल होंगे। जब स्कूलें मर्ज हो जाएंगी, 9200 स्कूलों में स्कूल सीमित हो जाएंगी, सरकार क्या कहेगी, सभी जगह प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। और ये भी जो CM राइज स्कूल होंगे ये चलेंगे PP मोड में, ये पब्लिक और गवर्नमेंट के उसमें रहेंगे, दोनों का उसमें मिक्स जो शेयर होंगे। और जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि अभी स्कूलों में लगभग 35 पोर्टल NGOs की चल रहे हैं, ये आप सब जान पा रहे हैं कि 35 पोर्टल NGO चल रहे हैं। उसी प्रकार से आने वाले समय पर लगभग शिक्षकों के अलावा सब चीज़ें ठेके पे चली जाएंगी। और इसके बाद सरकार क्या कहेगी, कुछ भी गड़बड़ होगा सरकार हाथ खड़ा कर देगी, भैया हमारे हाथ में अब कुछ है ही नहीं। तो आपने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात देख लिए। पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। सरकारी स्कूलों में या तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं जहाँ पे तो बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ पे शिक्षक और बिल्डिंग दोनों उपलब्ध है वहाँ बच्चे नहीं है। आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चे ना होने का कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि आज हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद एक सरकारी स्कूल का टीचर रहा हूँ और गाँव से पढ़ा के आया हूँ। वहीं भी सरकारी स्कूलें रहती थी। वही बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो माँ बाप उन बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में लेके जा रहे हैं और उनको वेल ड्रेस्ड करके साथ में उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही बैग में फटी हुई किताब लेकर के ऐसे ही कपड़े पहना के भेज देते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है, सरकारी स्कूल है। तो हमें आपको सोचना होगा कि सरकारी स्कूल का महत्व क्या है।
आज सरकारी अस्पतालों की हालात आप देख रहे हैं कि आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए तो लाखों का बिल हमें वहां भरना पड़ता है। उसी प्रकार आने वाले समय में अगर सरकारी स्कूलें बंद होती हैं तो आपको लाखों का बिल सरकारी स्कूलों की जगह पे प्राइवेट स्कूलों में भरना पड़ेगा। साथ में जो हमारा विचार है सरकारी शिक्षक बनने का, वो सपना भी टूट जाएगा। धीरे धीरे सभी स्कूलों को सरकार बंद कर देगी। वैसे भी सरकार ने पिछले 10 साल में स्कूलों को बंद करने का, शिक्षकों का पद खत्म करने का कार्य किया है। अभी भी सरकार कहीं से कहीं तक सरकारी स्कूलों को लेकर चिंतित नहीं है। वर्तमान सत्र में ही आप देख लीजिए, वर्तमान में SIR का कार्य चल रहा है और लगभग मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में शिक्षकों को SIR के कार्य में लगा दिया गया है। अब आगामी जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है, इसके बाद फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने हैं और अभी भी स्कूलों से शिक्षक SIR के कार्य में लगे हुए हैं। तो सरकार को आपके बच्चों की चिंता नहीं है, पर आपको तो अपने बच्चों की चिंता है। आप सबको मिलजुल कर, हम सबको आगे आकर के सरकारी स्कूलों को बचाने की मुहिम में साथ देना होगा। इसी प्रकार आपको आगे वीडियो में भी मैं सरकारी स्कूलों के हालातों के बारे में बताता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।